वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम अनीमिया के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले अनीमिया को समझ लेते हैं कि अनीमिया क्या होता है। तो अनीमिया एक ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, यानी कि ये जो अनीमिया की कंडीशन है वो ब्लड में पाई जाती है। और इस कंडीशन में आपकी बॉडी में जो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, यानी कि आरबीसी जो पाई जाती हैं, उनकी क्वालिटी में कमी हो जाती है, उनकी अमाउंट में उनका अमाउंट जो है वो कम हो जाता है, उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है, अमाउंट कम हो जाता है, आरबीसी एबनॉर्मल हो जाती हैं, यानी हेल्दी स्टेट में अपनी नहीं रहती हैं। और साथ ही साथ इस कंडीशन में आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें जो आरबीसी होती है उसी में हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और ये हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, यानी आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। और अनीमिया की कंडीशन में क्या हो रहा है? अनीमिया की कंडीशन में आरबीसी की जो हेल्दी स्टेज है उसमें कमी आ रही है, उसकी अमाउंट में कमी आ रही है, और अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन में कमी आ रही है। और इस कंडीशन में क्या होगा? बॉडी में प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं होगा, और जब हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं होगा तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, आपकी बॉडी के टिश्यूज़ को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो ये कंडीशन है, इसी कंडीशन को हम अनीमिया बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अनीमिया के टाइप्स के बारे में। तो देखिए, अनीमिया के सेवरल टाइप्स होते हैं, और ये जितने भी टाइप्स हैं उनके अपने अलग अलग रीज़न हैं। बॉडी में अनीमिया के होने के बहुत ढेर सारे रीज़न्स होते हैं, और इन्हीं के रीज़न्स की वजह से ही डिफरेंट अनीमिया डेवलप होती है। सबसे पहला अगर हम रीज़न्स की बात करें तो प्रोडक्शन डिफेक्ट, यानी कि आपकी बॉडी में प्रॉपर आरबीसी का प्रोडक्शन ही नहीं अगर होगा तो अल्टीमेटली बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाएगी और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जिसमें बॉडी में प्रॉपर आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होता है, उस कंडीशन में जो अनीमिया होता है उसको हम बोलते हैं एप्लास्टिक अनीमिया, यानी कि इस कंडीशन में आरबीसी फॉर्म नहीं हो पाएंगी, और आरबीसी को क्रिएट करने के लिए आपकी बॉडी में क्या चाहिए? बोन मैरो, क्योंकि आरबीसी का प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है। तो बोन मैरो प्रॉपरली वर्क ना कर पाए और उस केस में जो अनीमिया हो जाए उसको हम बोलेंगे एप्लास्टिक अनीमिया। दूसरा है मैचुरेशन डिफेक्ट, यानी बॉडी में आरबीसी तो प्रॉपर बन रहा है लेकिन उसका मैचुरेशन नहीं हो पा रहा है, वो प्रॉपरली हेल्दी स्टेज में अपनी नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है। और जब जो आरबीसी है वो इमैच्योर होंगी तो वो ऑक्सीजन को कैरी कैसे कर पाएंगी? तो इस केस में जो अनीमिया होता है इसको हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, यानी कि इस अनीमिया में आरबीसी तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो आरबीसी मैच्योर नहीं हो रहा है। हमने आपको आरबीसी के प्रोडक्शन और उसके मैचुरेशन की स्टेजेस पढ़ाई हुई हैं कि कैसे आरबीसी का प्रोडक्शन होता है इरिथ्रोपोइसिस की हेल्प से और कैसे उसका मैचुरेशन होता है। तो उस फेज़ में अगर कमी आ जाती है तो हमारा मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है। नेक्स्ट अनीमिया है हमारा डिफेक्ट इन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, यानी कि अल्टीमेटली जो बॉडी में हीमोग्लोबिन, जो आपका आरबीसी है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होगा और वही हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन को कैरी करेगा, लेकिन इन केस आरबीसी जो है उसमें जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो सिंथेसिस है वो प्रॉपर ना हो पाए, और उसके अपने अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होती है, आयरन पे, विटामिन B12 पे। तो इसकी वजह से अगर इनकी प्रॉपर बॉडी में सप्लाई नहीं होगी तो हीमोग्लोबिन प्रॉपर फार्मूलेट नहीं हो पाएगा, और जब हीमोग्लोबिन प्रॉपर फार्मूलेट नहीं हो पाएगा तो अल्टीमेटली बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और उस केस में हमारा एनीमिया डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके के एनीमिया को हम बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए आयरन की ज़रूरत होती है। एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन ऑक्यूपाइड होता है और यही 4 आयरन आपके 4 ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। तो इस केस में इस तरीके का एनीमिया डेवलप होगा। इसके
अलावा जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से भी अनीमिया हो सकता है। तो जेनेटिक डिफेक्ट्स यानी कि किसी भी पर्सन की फैमिली हिस्ट्री रही है और उस हिस्ट्री की वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो जीन्स है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस है और उस डिस्टर्बेंस की वजह से हीमोग्लोबिन का मैचुरेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। पर्सन प्रॉपर डाइट ले रहा है, सब कुछ सही कर रहा है, लेकिन फिर भी जो आरबीसी है उसमें जो हीमोग्लोबिन है उसका मैचुरेशन नहीं हो रहा है, तो वो कंडीशन भी रिस्पॉन्सिबल होती है अनीमिया के लिए। बेसिकली इस तरीके की कंडीशन को हम थैलीसीमिया बोलते हैं, जिसमें आपकी बॉडी में प्रॉपरली हीमोग्लोबिन का मैचुरेशन नहीं होता है और ये एक जेनेटिक रीज़न होता है जिसका कोई भी कॉज डिफाइंड नहीं होता है। तो ये होता है हमारा जेनेटिकल रीज़न जिसकी वजह से हमारा अनीमिया की कंडीशन डेवलप होती है, जिसको हम थैलीसीमिया बेसिकली बोलते हैं। इसके अलावा एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस हो रही है, मतलब क्या है कि पर्सन ने सब कुछ सही किया है, डाइट भी प्रॉपरली है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो हीमोग्लोबिन बन रहा है वो अच्छा नहीं बन पा रहा है। बेसिकली देखिए, इसमें आता है आपका सीकल सेल एनीमिया। बेसिकली सीकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो सीकल सेल एनीमिया है यहाँ पर जो आरबीसी है वो आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। अगर हम जनरल आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का जो शेप है वो बाइकॉन्केव शेप का होता है आरबीसी, आपका जो हेल्दी आरबीसी होता है। लेकिन इन केस ऑफ सीकल सेल एनीमिया के पेशेंट में अगर हम देखेंगे तो जो आरबीसी का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ मून लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, या फिर आप कहें तो हसिया शेप का स्ट्रक्चर हो जाता है। अब देखिए, क्योंकि जो आरबीसी बन रही है बॉडी के अंदर वो हेल्दी नहीं है, वो एबनॉर्मल आरबीसी है, तो ये आरबीसी प्रॉपर ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएंगी और इस केस में आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, आपकी बॉडी में जो है अनीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। इस कंडीशन में जो अनीमिया डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं सीकल सेल अनीमिया, जिसमें कि आपकी आरबीसी प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल लॉस और रेड ब्लड सेल। कभी कभी क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो आरबीसी है उनका एक अपना लाइफ साइकिल है, यानी कि 120 डेज़ का आरबीसी का लाइफ साइकिल होता है, लेकिन अगर ये आरबीसी 120 डेज़ के पहले ही डैमेज होने लगे, डेड होने लगे उनका, तो उस केस में भी अनीमिया की कंडीशन डेवलप होगी, क्योंकि बॉडी में क्या है, बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाएगी, क्योंकि आरबीसी तो अपने टाइम से पहले ही डिस्ट्रक्ट हो रही है, टाइम से पहले ही वो डैमेज हो रही हैं। तो उस केस में जो अनीमिया होता है उसको हम बोलते हैं हीमोलिटिक अनीमिया। हीमोलिटिक अनीमिया में आपकी आरबीसी टूटने लगती हैं, डैमेज होने लगती हैं। तो ये सभी अनीमिया के टाइप्स थे। अब अगर हम बात करें कि इन अनीमिया में पेशेंट के अंदर सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, तो देखिए, क्योंकि अनीमिया वो कंडीशन है जिसमें बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होनी है और उसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन की कैरिंग नहीं हो पानी है बॉडी में। तो इस केस में जब बॉडी में टोटल टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो पर्सन जो है वो थका थका सा फील करेगा, टायर्डनेस रहेगी बॉडी में, वीकनेस लगेगी, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है तो वीकनेस लगेगी। सांस लेने में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस जो है वो फूलने लगेगी, जैसा कभी कभी हम सीढ़ियाँ चढ़ते तो हमारी सांस फूलती है, वैसी कंडीशन डेवलप होगी। स्किन जो है वो येलोइश पेल कलर की हो जाएगी, जो स्किन है वो पीली पड़ने लगेगी, क्योंकि उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, स्किन जो है पीली पड़ने लगेगी और बॉडी में ब्लड की कमी है इसकी वजह से। इसके अलावा हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगी, यानी कि जो आपकी हार्ट बीट होनी चाहिए वो जो उसका रिदम है वो बिगड़ने लगेगा, इरेगुलर होने लगेगी, जल्दी जल्दी हार्ट बीट होने लगेगा। और इसके अलावा जो पर्सन है उनके हाथ पैर जो है वो ठंडे पड़ने लगेंगे। तो ये कंडीशन जो है अनीमिया के पेशेंट में ये सिम्टम्स अराइज होते हैं। इसके अलावा हेडेक भी हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, अब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो ब्रेन को वहाँ पे पेन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। पर्टिकुलरली एक एक टाइप को हम समझ लेते हैं। तो देखिए, बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है और जो आरबीसी है, बेसिकली आरबीसी और हीमोग्लोबिन दोनों की ही अमाउंट डिपेंडेंट होती है अनीमिया के लिए। अब इन दोनों की जो फॉर्मुलेशन में जितनी भी चीज़ें ज़रूरी है, जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, उनमें जब भी कोई भी कमी आएगी तो हमारा उनका प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होगा, ना हीमोग्लोबिन का ना आरबीसी का। तो इस केस में इनकी कमी हो जाएगी और अनीमिया डेवलप हो जाएगा। तो बेसिकली जो पहला अनीमिया है वो हमारा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आयरन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए। तो अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है तो उस केस में अनीमिया होना स्वाभाविक है, क्योंकि
हीमोग्लोबिन प्रॉपर फॉर्मुलेट नहीं होना है तो उसकी कमी होनी है, और उसकी कमी होनी है तो अनीमिया हो जाना है। तो इस केस में आयरन जो है इसेंशियल पार्ट होता है आरबीसी हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए। तो अब क्या है, जब इसकी कमी है तो उसकी वजह से जो अनीमिया हो रहा है उसको हम बोलेंगे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अब जब कम अमाउंट में ब्लड में जो आयरन रहेगा, जो अमाउंट ऑफ आयरन जो है वो कम रहेगा तो ब्लड में भी कम पहुंचेगा और उसकी वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। और जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो प्रॉपर ऑक्सीजन की कैरी नहीं हो पाएगी। अब इस एनीमिया के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, तो पहला है प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के समय है, हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के समय है, या फिर पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन के समय, कि आयरन का प्रॉपर बॉडी में एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है। पर्सन खा तो प्रॉपर रहा है डाइट में, लेकिन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है आयरन बॉडी में। वो कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ डिजीज़ होती हैं जिसमें कंडीशन हो जाती है, तो ये हो गया। इसके अलावा डाइटरी फैक्टर, यानी कि आप खाने में ही आयरन की कमी कर रहे हो तो भी होना ही है, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें मिलनी कहाँ है, ये सभी चीज़ें हमें मिलनी है फूड की हेल्प से। तो अगर हमने फूड में ही उनकी कमी कर दी तो भी हो जाना है। इसके अलावा कुछ सर्टेन मेडिसिन होती हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आपकी बॉडी में अनीमिया कॉज करती हैं, जैसे कि आपका नेप्रोक्सेन है, डाइक्लोफिनेक है, एस्प्रिन है, ये सभी जो ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स बॉडी में जो है अनीमिया की कंडीशन डेवलप करने का एक कॉज होती हैं। तो ये हो गया आपका आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। दूसरा है हमारा परनीशियस अनीमिया। अब देखिए, परनीशियस अनीमिया ऐसी अनीमिया होती है जिसमें आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी की वजह से अनीमिया हो जाता है, क्योंकि विटामिन B12 भी आरबीसी के मैचुरेशन में हेल्प कर रहा है। तो अगर इसकी कमी है तो भी आपको अनीमिया होना है। तो ये हमारा मोस्ट कॉमन कॉज होता है। तो विटामिन B12 की कमी से जो भी अनीमिया होगा उसको हम बोलेंगे विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया या फिर परनीशियस अनीमिया। इसमें बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, क्योंकि प्रॉपर आरबीसी और प्रॉपर हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। इसके अलावा क्या है कि जो परनीशियस अनीमिया है, ये बेसिकली जो एज 50 की पर्सन होते हैं उनके अंदर देखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा वुमेंस जो होती हैं उनके अंदर परनीशियस अनीमिया के चांस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल की अगर हम बात करेंगे। अगर किसी भी पर्सन को ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी ऐसे डिजीज़ जिसमें बॉडी में खुद ब खुद विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, पर्सन खा प्रॉपर रहा है लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो भी हो सकता है। कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे कि मेटफॉर्मिन है, नियोमाइसिन है, कॉल्चिसिन है, या फिर एंटी कन्वर्जेंट कैटेगरी के ड्रग्स हैं, ये जो कि हम एपिलेप्सी में यूज़ करते हैं। तो ये ड्रग्स भी विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेरेंस करती हैं, यानी कि इनके एब्जॉर्प्शन में जो है ये रुकावट पैदा करती हैं, और उसकी वजह से आपकी बॉडी में विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया यानी कि परनीशियस अनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हो सकता है। इसके अलावा क्या है, एप्लास्टिक अनीमिया। अब देखिए, एप्लास्टिक अनीमिया जो होता है ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अनीमिया है। इसमें क्या है, आपकी बॉडी में टोटल जो आरबीसी का प्रोडक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। अब देखिए, बॉडी में आरबीसी बननी कहाँ है, बोन मैरो में बननी है। अब इन द केस कोई भी ड्रग है, कोई भी इन्फेक्शन है, या फिर कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसकी वजह से आपकी बॉडी का जो बोन मैरो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, और उसकी वजह से ये जो आरबीसी का प्रोडक्शन बोन मैरो में होना है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, और तो उसकी वजह से जो अनीमिया होगा उसको हम बोलेंगे एप्लास्टिक अनीमिया। तो ये होता है। इसके अलावा हीमोलिटिक अनीमिया। हीमोलिटिक अनीमिया हमने आपको बताया कि इसमें क्या है, आपकी हीमोग्लोबिन जो है टाइम से पहले ही अपनी लाइफ साइकिल के टाइम से पहले ही डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। तो उस तरीके की एनीमिया को हम बोलेंगे हीमोलिटिक अनीमिया, जो कि फास्टर क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। तो ये हमारा अनीमिया होगा, तो उसको हम बोलेंगे हीमोलिटिक अनीमिया। हमारा सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया हमने आपको पहले ही बता दिया कि सिकल सेल अनीमिया में जो आरबीसी है उसका स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो जाता है, उसके स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटी आ जाती है। तो जो आपका बाइकॉनकेव शेप होना चाहिए था वो हसिया शेप का हो जाएगा, और इस केस में जो आपका आरबीसी है वो इमेच्योर रहेगा, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, और ये आरबीसी जल्दी डेड होने लगेंगे, और इसकी वजह से आपकी बॉडी में आरबीसी की कमी होने लगेगी और अनीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में कि क्यों इतने तरीके की जो अनीमिया हो रही है उनके कारण क्या क्या है। तो पहला जो कारण है वो है डाइट का। अगर आपने डाइट में प्रॉपर इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया है,
आयरन को, विटामिन B12 को, फोलेट को, अगर आपने इन सभी चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी बॉडी में इनकी कमी की वजह से प्रॉपर हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन नहीं होगा, RBC का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो उस केस में एनीमिया के चांसेस बढ़ जाएंगे, एनीमिया हो जाएगी। इसके अलावा प्रॉब्लम विद स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या होता है कि पर्सन अपनी डाइट में हर एक चीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें एनीमिया हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि उनकी बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे इन सभी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होना है, क्योंकि जो भी चीज़ हम डाइट से ले रहे हैं हमारी बॉडी में इन चीज़ों का जो कंजम्पशन होना है वो होना कहाँ से है, हमारी बॉडी को चीज़ें कहाँ मिलेंगी, डाइट से मिलेंगी। और जब हम डाइट से लेंगे तो वो एब्जॉर्ब कहाँ पे होंगी, वो एब्जॉर्ब होंगी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही अगर वो उनका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा, अगर किसी भी कारण की वजह से एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, और जब ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा तो उसकी कमी हो जाएगी, तो उस केस में भी आपके अनीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। इसका बेसिकली एग्जांपल है क्रॉन्स डिजीज़। क्रॉन्स डिजीज़ में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है और उस केस में आपकी बॉडी में अनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रेगनेंसी। अब देखिए प्रेगनेंसी में क्या होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर फीटस का डेवलपमेंट होता है, और फीटस के डेवलपमेंट के लिए आयरन, कैल्शियम, विटामिन B12 इन सभी की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक न्यू बॉडी को फॉर्मुलेट करना है। उस केस में मदर की ही जितनी भी बॉडी की चीज़ें हैं वही यूटिलाइज होनी है, तो उस केस में भी अगर हम उन मदर का प्रॉपर टेक केयर नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिशन देना है वो नहीं देंगे, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, ये सब चीज़ें नहीं देंगे, तो उनकी बॉडी में अनीमिया होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी का ही ब्लड फीटस के पास जाना है और उसी से ही उसको न्यूट्रिशन मिलना है। तो इसलिए उसके लिए भी हमें जो है प्रेगनेंसी की वजह से भी अनीमिया होने के चांस होते हैं। इसके अलावा कुछ क्रोनिक कंडीशंस है, जैसे कोई डिजीज़ है, किडनी की डिजीज़ है, लीवर की डिजीज़ है, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, जैसे पाइल्स वगैरह है, तो उसमें क्या है ब्लड लॉस होता रहता है, तो उस केस में भी आपकी अनीमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है और पर्सन को अनीमिया का कंडीशन फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा क्या है फैमिली हिस्ट्री, यानी कि किसी भी पर्सन को अगर फैमिली हिस्ट्री रही है सिकल सेल एनीमिया की या फिर थैलीसीमिया की, तो उनके अंदर वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से फर्दर जनरेशंस को भी ये डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो एक ये भी उसका कॉज हो सकता है। और इसके अलावा अगर पर्सन जिनकी एज 65 अबव है, यानी कि 65 साल से जो ऊपर है, उनके अंदर रिस्क होता है अनीमिया का, ज़्यादा रिस्क होता है, उनके अंदर अनीमिया के होने का रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों की वजह से पर्सन्स के अंदर अनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।